निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्ह की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो संख्याओं का मतलब जो गिनती होता है उसको संख्याओं बोल देंगे। बीज का मतलब एक्स वाई जो भी जेड होता है ये सब, इसको हम लोग बीज बोलते हैं। और मूल संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब मूल संक्रियाओं का चिन्ह हो गया। ठीक है, तो इनकी सहायता से व्यक्त करना है। तो पहला क्या है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो देखिए वृत्त का जो व्यास होता है उसे हम लोग डी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर जो है, उत्तर, तो जो वृत्त का व्यास होता है उसे हम लोग डी से दर्शाते हैं। तो वृत्त का व्यास जो होता है यहाँ पे बताया गया है उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। जो वृत्त है ये व्यास बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे हम लोग व्यास बोलते हैं। जो सबसे जो वृत्त में इस तरह की लाइनें होती है और जो वहाँ पे सबसे बड़ी जो लाइनें होती है इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी व्यास हो गई। जो सबसे बड़ा जो है लाइन जो होता है इसे हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या आर है तो यहाँ पे भी त्रिज्या आर है। यहाँ से अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर है। देखिए यहाँ पे जो प्रताप लेके हम लोग बनाए हैं तो कहीं भी दूरी, यहाँ पे दूरी अगर आर है तो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे चारों तरफ आर ही है। तो यहाँ पे अगर व्यास जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये एक यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर है, इसका मतलब 2r हो गया। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या r है तो इसका 2 गुना 2r। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या r है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है। ठीक है, तो जो वृत्त का व्यास होता है g बराबर 2r होता है, या ये सूत्र होता है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास जो होता है दो त्रिज्या का योग या त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या का 2 गुना तो एक आर है, तो इसका मतलब इसका 2 गुना 2r हो गया। ठीक है, तो ये जो है डी जो है ये वृत्त का व्यास है। तो जो आपका डी है, डी वृत्त का व्यास व्यास है तथा आर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर हो जाएगा। तो कभी भी वृत्त का व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये 2r हो जाएगा। ठीक है, ये जो त्रिज्या होती है यहाँ पे जो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी आर है तो फिर यहाँ तक की दूरी आर है, चाहे यहाँ से यहाँ तक दूरी लेंगे तो आर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो आर है। तो चारों साइड दूरी समान है, क्योंकि यहाँ तक की दूरी आर है तो फिर यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर, तो पूरी दूरी जो है समान होती है। ठीक है, तो इसी के लिए जो व्यास होता है सबसे बड़ी जो लाइनें होती है इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा जो है इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो जब यहाँ से लेके आर दूरी है तो यहाँ पे भी आर दूरी है, क्योंकि दूरी समान समान है तो इसी के लिए त्रिज्या का 2 गुना आता है। तो ये क्या रहा, एक क्या रहा, यहाँ पे 2r। तो व्यास कितना हो गया 2r। तो यही यहाँ पे 2r मैं लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो वर्ग क्या होता है, अगर अगर कोई यहाँ 1 इंच है, जो वर्ग होता है चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पे एक
यहाँ पे तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहा जाता है। तो भुजाएं को हम लोग ए से दिखाते हैं। तो ये जब ए है, ये 1 इंच है, तो यहाँ पे भी 1 इंच है, ये भी ये है, यहाँ पे भी 1 इंच है और यहाँ पे भी ये है 1 इंच है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग का परिमाप हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर जो है एस बराबर 4 ए। यहाँ पे आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड ए कुछ भी आप लिख सकते हैं भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एस जो है परिमाप है। तो परिमाप क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो दूरी होती है, यहाँ इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये परिमाप हो जाता है। तो ये वर्ग की परिमाप, मतलब हम लोग इसके बीच के अंदर के कुछ जोड़े नहीं है, जो साइड साइड में जो दिया गया है ये बॉर्डर, इसको ही जोड़ा जाता है परिमाप में। तो ये आपका क्या है 4a। तो ये जो है आपका s बराबर 4a। तो परिमाप क्या होता है, ये आउटलाइन जो हम लोग जोड़ते हैं इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। ठीक है, ये जो भुजा होती है इसको जोड़ते हैं तो ये परिमाप हो जाता है। तो यहाँ पे जो है s जो है वर्ग का परिमाप है। तो यहाँ पे s वर्ग का परिमाप तथा ये वर्ग की भुजा, चारों भुजाओं का योग वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, तो ये चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो s बराबर s जो है ये वर्ग का परिमाप हो गया, और ये जो 4 है ये तो चारों भुजाओं को जोड़ दिया गया है, तो ये जो है वर्ग की भुजा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत यहाँ पे जो है ये आयत है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो a लिखा है एक जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि a ही लिख सकते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका x और y। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये जो लंबाई है x अगर हम मानेंगे तो चौड़ाई जो है हम लोग y मानेंगे। ठीक है, तो ये जो x है और ये y हो गया, तो ये आयत हो गया। ठीक है, आयत हमेशा ऐसा बनता है, इसके सामने भुजा बराबर होती है और इसके सामने की भुजा बराबर होती है, तो आयत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है या यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश, सब कोण बनेंगे तो ये आयत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आयत का क्षेत्रफल ए होता है। ठीक है, तो ए बराबर आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई का गुणनफल होता है। यहाँ पे उत्तर दिया गया भी है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे लंबाई आपकी क्या है x है और चौड़ाई आपकी क्या है y है। तो ये जो है लंबाई चौड़ाई का गुणनफल होता है, ये आयत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है आयत का क्षेत्रफल है।
ए तो यहाँ पे जो ए है ये आयत का क्षेत्रफल है। ये आयत का क्षेत्रफल है। एक्स तथा वाई तथा वाई आयत की क्रमशः लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये एक्स लंबाई और ये वाई चौड़ाई, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। और इसके बाद जो है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो लाभ जो होता है, लाभ को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो लाभ को हम लोग आई से दिखाते हैं। उत्तर आई बराबर एस माइनस सी। ठीक है, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ये जो एस है इसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसके लिए एस एस से दिखाया गया है। और ये जो क्रय मूल्य होता है कास्ट प्राइस, उसको हम लोग सी से दिखाते हैं, इसके लिए इसको हम लोग कास्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, इसका मतलब होता है लाभ, इंटरेस्ट। तो ये जो आई है लाभ को प्रदर्शित कर रहा है। एस विक्रय मूल्य को तथा सी क्रय मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, जो विक्रय मूल्य क्या होता है, जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसको हम लोग कास्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य। और जो सामान हम लोग खरीद के फिर उस पे दाम जोड़ के बेचते हैं उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो जो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है, क्योंकि हम लोग कोई सामान 2 रुपये में खरीदेंगे तो हम उसको 3 रुपये में या 4 रुपये में बेचेंगे। तो हम लोग जो बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, और जिस पे दाम पे हम लोग खरीदते हैं उसे हमें क्रय मूल्य कहते हैं। अब फिर उसके बाद जो फायदा होता है खरीद के जो बेचते हैं उसमें से जो प्रॉफिट होता है, जो बचता है, उसे हम लोग लाभ बोलते हैं। तो ये जो है आपका हल हो गया, ये उत्तर हो जाएगा।